चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने लास्ट क्लास में nth टर्म के बारे में पढ़ लिया था। nth टर्म क्या होती है, ठीक है, और लास्ट टर्म किसी भी एपी की क्या होती है, ये सब चीजें हम कवर कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो इसमें क्या किसी को कुछ पूछना है क्या? nth टर्म जिसको हम डिनोट करते थे ए एन से, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी इसका फॉर्मूला होता था। लास्ट टर्म जिसको हम एल और ए एम किसी से भी डिनोट कर सकते थे, इसका भी फॉर्मूला यही होता था। तो इसके क्वेश्चंस हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? बताओ एक बार। ये कंप्लीट हो चुका था लास्ट में, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है वो है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर आपको कोई एपी दे दी जाए, अगर आपको कोई एपी दे दी जाए और आपको सम निकालना हो उसका, यानी सम से मतलब योग, जोड़ना हो उसको, योग करना हो, सम करना हो, ऐड करना हो उस एपी को, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, आइए देखते हैं। तो जैसे कि आपके सामने ये एक एपी है 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21 आपके सामने ये एक एपी है और आपसे अगर ये कहा जाए कि पहली दो टर्म्स का सम बताइए, आपसे क्या कहा जाए कि पहली जो दो टर्म है, पहली जो दो टर्म है इनका सम बताइए क्या होगा। हेलो फाल्गुनी, बताइए क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या होगा? इसमें हमें ऐसे ही जोड़ सकते हैं, 3 + 5 यानी 8 होगा, 3 + 5 यानी 8 होगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि पहली तीन का सम क्या होगा, तो इसको भी आप आसानी से जोड़ सकते हो, 3 + 5 + 7 यानी 15 होगा। आपसे पूछा जाए पहली छह टर्म्स का सम क्या होगा, तो इसको भी आप जोड़ सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि पहली 100 टर्म्स का, है ना, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि पहली 100 टर्म्स का सम क्या होगा, सम ऑफ 100 टर्म्स, तो अगर आप इसको ऐसे जोड़ने चलोगे 3 + 5 ऐसे जोड़ने चलोगे सबको, तो काफी टाइम लग जाएगा आपको। हेलो वंशिका, आपको काफी टाइम लग जाएगा इनको जोड़ने में, और हो सकता है कैलकुलेशन में भी गलती हो जाए। यस और नो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 100 टर्म्स का सम निकालो इसकी, तो पहली चीज तो आपको पहले 100 टर्म्स लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर 100 टर्म्स नहीं है, आपको 100 टर्म्स लिखनी पड़ेंगी। फिर उनको आपको ऐड करना, और ऐड करते टाइम हो सकता है गलती हो जाए, और टाइम तो लगेगा ही लगेगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। अगर मैं इस प्रोसेस से जाऊं, एक एक करके सबको ऐड करूं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत सारे मुझे चीजें करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया जिसका नाम है एस एन, जिसको हम कहते हैं एस एन। अब ये एस एन का मतलब क्या होता है? एस से हो गया सम, एस एन, एस से मतलब क्या हो गया? सम, और एन से मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स। यानी एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स। एस एन मतलब एस से सम ऑफ एन टर्म्स। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 100 1000। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको लगाकर आप कितनी भी टर्म्स का सम निकाल सकते हो, ठीक है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको लगाकर आप कितनी भी टर्म्स का, एन की जगह चाहे मैं कहूं आपसे 1000, तो उसका भी आप बस इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हो, है ना। 100 कहूं तो एन की जगह 100 रख के निकाल सकते हो। ये चीज सभी को क्लियर हुई? ये चीज सभी को क्लियर हुई? इस फॉर्मूले का यूज क्या है? इस फॉर्मूले का यूज है एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना। अब यहां पर एन क्या है ये मैंने आपको बता ही दिया है, एन है नंबर ऑफ टर्म्स। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। ए क्या है? फर्स्ट टर्म, ये आपको पता ही है। ए क्या है? फर्स्ट टर्म।
डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। और एन मैंने आपको बता ही दिया। एस एन मतलब, एस मतलब सम, एन मतलब एन टर्म्स। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। सबको क्लियर हुआ कि फॉर्मूले का यूज हमें हमें क्यों करना पड़ा? बताइए। सबको क्लियर हुआ ये? इसमें कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। ठीक है, चलिए। अब जैसे एक एग्जांपल है, इस क्वेश्चन इस एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप लोग करिए, ये एग्जांपल है आपके लिए। इसको सॉल्व करना है। फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म्स। आपको यहाँ पे एक एपी दी हुई है, इसकी 24 टर्म्स का सम निकालना है। सो करिए आप लोग खुद से कोशिश। पहले पहले आप लोग ट्राई करिए, जितना भी आपसे होता है वैसे कर लोगे आप लोग, आता होगा। फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, सारी चीजें आपको पता है। इसमें सिर्फ फॉर्मूले का यूज करना है और आंसर आपको मिल जाएगा। क्या निकालना है? सम ऑफ 24 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। 948। ओके। 948। तीन बच्चों का आंसर आया है। बिमला अग्रवाल नाम से हैं, साक्षी हैं, गिरीशा नाम से हैं, रीशु यादव हैं, दीक्षा है। इन बच्चों का आंसर आया है 948। नेहा, खुशबू, कृष्ण गोस्वामी नाम से हैं, पूनम कौशिक नाम से हैं। 948 आंसर आया है। उमेश यादव नाम से हैं, फाल्गुनी हैं। ओके, चलिए। तो सभी बच्चों का 948 आ रहा है। आइए देख लेते हैं इसको। सबसे पहले जो मुझे एपी दी हुई है, इसमें मैं क्या, जो जो चीजें मुझे पता है वो मैं लिख लेता हूँ। तो मुझे फर्स्ट टर्म पता है ए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी ज्वाइन कर लो। सबसे पहले मुझे क्या निकालनी है? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? ए। मतलब ए से हम इसको डिनोट करेंगे तो ए की वैल्यू 5 हो गई। ए की वैल्यू 5 हो गई। और क्या पता है आपको? आप डी निकाल सकते हो, कॉमन डिफरेंस। सो डी क्या होगा? 8 - 5। 8 - 5, तो डी 3 आ गया। और क्या पता है आपको? आपको एन की वैल्यू पता है कितनी है? 24। ठीक है, एन की वैल्यू है पता है आपको, क्या है? 24। आपको निकालना क्या है? सम। सम निकालना है। कितने टर्म्स का सम निकालना है? 24 टर्म्स का। यही निकालना है, बताइए। यही चीजें दी हुई है ना? फर्स्ट टर्म दी हुई है 5, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 8 - 5 3, नंबर ऑफ टर्म्स 24, सम निकालना है। तो S24 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है? हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। SN इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, अब इसमें सारी चीजें रखेंगे हम। तो एस एन की वैल्यू क्या है? 24। सो S24 इज इक्वल टू एन की वैल्यू 24 अपॉन 2 इंटू 2। ए कितना है हमारा? 5। सो 2 इंटू 5 प्लस एन कितना है हमारा? 24 -1 डी। डी कितना है हमारा? 3। तो इंटू में 3। ठीक है, अब यहां से मुझे क्या मिला? S24 इज इक्वल टू 24 को 2 से डिवाइड किया तो 12। 2 × 5 10 प्लस 24 - 1 इज 23 इंटू 3।
ओके, अब बोर्ड मास हमें यहाँ पर यूज करना है। सो S24 इज इक्वल टू 12 इंटू, सो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 23 इंटू 3 69। सो S24 इज इक्वल टू 12 इंटू 69 प्लस 10 इज 79। सो S24 इज इक्वल टू 12 9 जा 108, कैरी 10, 12 7 जा 84, 84 प्लस 10 इज 90। तो हमारा आंसर क्या आया? 948। इजी था, बताइए। कोई कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। रिपीट कर दो सर एक बार। रिपीट कर देता हूँ। मुझे क्वेश्चन ये दिया हुआ है, मुझे एक एपी दी हुई है, ये 5,8,11,14,17। मुझे इस एपी का सम निकालना है, कितनी टर्म्स तक? 24 टर्म्स तक। तो मुझे इस एपी में क्या क्या चीजें दी हुई है? फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू कितनी है? 5। कॉमन डिफरेंस डी कितना है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया, ठीक है, 8 में से 5 को माइनस कर दिया, सो 8 माइनस 5 इज 3 आ गया। उसके बाद 24 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी हुई है? 24। तो एन की वैल्यू 24 आ गई। निकालना क्या है? सम। तो S24 आपको निकालना, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या निकालना है। ये यहाँ सब लिखी हुई है, आपको क्या क्या चीजें दी हुई है, क्या क्या आपको निकालना है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब सम निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। एस एस एन की जगह क्या रखना है? एन का, एन की वैल्यू है 24। सो S24 इज इक्वल टू एन की वैल्यू 24 डिवाइडेड बाय टू ब्रैकेट ब्रैकेट 2a। सो 2 इंटू ए कितना है? ए है 5, सो 2 इंटू 5 प्लस प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट एन कितना है? 24। सो 24 माइनस 1 1 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 1, ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 3, यहां से हमने उठा कर दी। ठीक है, यहां तक क्लियर? जिन्होंने रिपीट करने के लिए बोला था, ये लाइन क्लियर है? उसके बाद S24 इज इक्वल टू, आपने 24 को 2 से डिवाइड किया तो 12 आ गया, ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू 5 10 प्लस प्लस 24 में से 1 माइनस किया 23 इंटू 3, ठीक है। अब S24 इज इक्वल टू 12 एज इट इज, ब्रैकेट 10 10 प्लस प्लस 23 इंटू 3 69, तो 69 आ गया यहाँ पर। फिर S24 इज इक्वल टू 12 इंटू 69 प्लस 10 इज 79, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 948 था। ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले में रखना है और कैलकुलेशन करनी है। आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। क्लियर हुआ सभी को? ओके, चलिए। CL ईयर, वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्लियर का CL तो ये हो गया, और ईयर, क्या बात, कहाँ से सीखा ये? यश। ओके, ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो 100 टर्म्स का आपको सम निकालना है, ठीक है। एपी दी हुई है 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 कॉमा, तो आपको सम कहां तक का निकालना है? 100 टर्म्स तक। सो करिए इसको सॉल्व। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। इस क्वेश्चन प्रेजेंट तो 37 है, तो सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इसको। जो लेट आए हैं भाई, आपको टाइमिंग पता है क्लास की क्या है? 8:30 बजे मैं स्टार्ट कर देता हूँ क्लास एग्जैक्ट, ठीक 8:30 बजे मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो आप 8:30 बजे आ जाया करो क्लास में जो लेट आए। अगर लेट आओगे तो आपको चीजें समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए,
तो आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है, कॉमन डिफरेंस आप निकालिए, एन की वैल्यू आपको दी हुई है, सम निकालना है 100 टर्म्स का। सारी चीजें आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है, उस फॉर्मूले में रखिए और आंसर आपका आ जाएगा। ओके, विकास का आंसर आया है 5505। तो फॉर्मूला ये हमारा ये होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर किसी को फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं है तो इसका यूज आप कर सकते हो। ओके, पूनम कौशिक नाम से है, इनका आंसर भी 5505 आया है। गिरीशा, राशि, राशि का आंसर आया है 5500। ओके, साक्षी 5505। उमेश यादव 5005। नेहा यादव नाम से है, इनका आंसर भी 5505 आया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है भाई, बाकी लोग भी करें। जितने ज्यादा आप लोग सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा आपकी खुद की प्रैक्टिस होगी, खुद की मैथ्स आपकी अच्छी होगी। सो प्रैक्टिस 1 घंटा, मैं एक तरीके से आपको प्रैक्टिस ही करा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये चैप्टर तो आप पढ़ चुके हो या नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ चुके हैं ना स्कूल में। तो यहाँ पर जो भी चीजें आपके डाउट रह गए हैं उनको आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, नहीं पढ़ा है okay, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर पढ़ लो, फिर आपकी स्कूल में जब ये चैप्टर चलेगा तो वहां पर प्रैक्टिस आती है। नहीं पढ़ा, अच्छा ठीक है। तो समझ आ रहा है ना, दीक्षा एंड पूनम कौशिक नाम से स्टूडेंट है, समझ आ रहा है ना। चलिए देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमें। हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है 0.6, तो ए की वैल्यू क्या दी हुई है 0.6, क्योंकि फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा भाई, डी निकालने के लिए हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सो 1.7 माइनस 0.6, तो कितना आएगा 1.7 में से जब हम 0.6 को माइनस करेंगे तो 7 में से 6 को माइनस किया 1, और 1 माइनस 0 1, तो डी आया 1.1। ठीक है, ए मिल गया, डी मिल गया, और क्या है, क्यों और क्या दिया हुआ है हमें, एन की वैल्यू दी हुई है 100, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी हुई है 100। आपको निकालना क्या है सम, यानी एस एन, तो एन की वैल्यू है 100, सो एस 100 इज इक्वल, एन की जगह क्या रखा 100/2, ए कितना है 0.6 प्लस एन कितना है 100 - 1, और डी कितना है 1.1। ठीक है, जो जिसकी वैल्यू है उसको रख दिया है, कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को भी, फॉर्मूले में जिसकी जो वैल्यू है उसको बस रखा है मैंने अभी। अब बाकी काम है कैलकुलेशन का, तो वो आपको करनी है कैलकुलेशन अच्छे से, तो करते हैं। सबसे पहले एस 100 इज इक्वल टू, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आया, 2 इंटू 0.6 क्या होगा 1.2, प्लस 100 - 1 99 इंटू 1.1। बताइए कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है किसी को यहां तक, यहां तक कोई प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में किसी को, वो तो प्लीज बता दो, मैं पूरा इसको कैलकुलेट कर दूंगा अलग से, होनी नहीं चाहिए, वैसे तो इजी है ये, अगर है किसी को तो बता दो। ठीक है, तो एस 100 कितना आया 50, 1.2 प्लस 1.1 की 99 में मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं 11 की कर देता हूँ, फिर पॉइंट लगा दूंगा। ठीक है, तो 11 9 99, 11 9 99 प्लस 9 इज 108। अब
एक डिजिट से पहले डेसिमल है तो मैंने एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा दी। बताओ इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें कोई डाउट किसी को? अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। यहां तक, यहां तक अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है। अब यहां से क्या बचा? S100 = 50। अब इनको ऐड करना है 1.2 में। क्या ऐड करना है? 108.9। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। पॉइंट से पहले क्या है? 108, 108.9। सो 2 + 9 = 11। वन और वन टू टू डेसिमल आ गया यहाँ पर। वन और वन टू, 2 और 8 = 10। 1 + 0 1 1। सो 110.1। ठीक है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो सिंपल। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 50 को इससे करेंगे 5 × 1 = 5, 5 0 0, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5 और एक जीरो आ गई। अब एक नंबर एक डिजिट से पहले डेसिमल है तो एक डिजिट से पहले डेसिमल आ गया। तो हमारा आंसर क्या आया? 5500। बताइए कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। नो डाउट। सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपको ए की वैल्यू दी हुई है 7, A13 दिया हुआ है 35, डी और S13 निकालना। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो। अच्छा मैं आपसे ही पूछता हूँ, मैंने लिखा A13 और S13, इनमें क्या अंतर है? इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है? A13 का मतलब nth, S13 का मतलब सम। ओके। सम। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, तो एस का तो मतलब आपको पता ही है, एस का मतलब एस से सम। तो यानी S13 का मतलब सम ऑफ 13 टर्म्स। S13 का मतलब सम ऑफ, एस फॉर सम, सम ऑफ कितनी टर्म्स? 13 टर्म्स। और ए का मतलब क्या होता है? nth। ए का मतलब क्या होता है? nth। तो n की जगह यहाँ पर 13 यानी 13th टर्म। A13 का मतलब क्या है? 13th टर्म। ठीक है, डिफरेंस क्लियर है? जहां पर वहां पर मतलब nth की बात हो रही है, सो 13th टर्म। और जहां पर एस आ जाए मतलब सम की बात हो रही है तो सम ऑफ 13 टर्म्स। तो ये क्वेश्चन है, अब आप इसको सॉल्व करें। हम्म, डी निकालना है आपको और सम निकालना है 13 टर्म्स का। डी आया है 7/3। ओके खुशबू। विकास S13 आया है 273। ओके। 7/3। ओके।
ओके 273, डी भी 7/3 लेके आया है, हाँ डी 7/3 आया है। ओके ओके, डी की वैल्यू सभी बच्चों की 7/3 आ रही है। ओके, एस भी निकाल दीजिए, जिनका डी निकल चुका है एस भी निकाल दीजिए। कैसे निकलेगा, फॉर्मूला लगाकर जल्दी से। 1 मिनट और है आपके पास, फिर मैं इसको कराता हूँ सॉल्व। चलिए, तो क्या क्या दिया हुआ है हमें, सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें दिया क्या क्या हुआ है। तो हमें ए की वैल्यू दी हुई है 7, हमें A13 दिया हुआ है 35, और हमें निकालना क्या है डी, और क्या निकालना है S13। अच्छा, A13 का मतलब क्या है, 13th टर्म। S13 का मतलब क्या है, सम ऑफ 13 टर्म्स। ये जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ए का मतलब है nth की बात हो रही है, एस का मतलब है सम की बात हो रही है। तो देखो, हमें सबसे पहले निकालना है डी। तो डी हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें ये पता है, हमें एक चीज पता है, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, कि जो nth टर्म है, या मैं कह दूं ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, A+n-1 इंटू डी होता है। बताओ, यही होता है, ये पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। अगर ये nth टर्म है तो 13th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, 13th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, n की जगह 13 रख देंगे। सो A13 इज इक्वल टू A+n की जगह क्या रख दिया, 13-1 इंटू डी। सो A13 इज इक्वल टू क्या आया, A+13-1 12D। बताइए, ये सभी को क्लियर हुआ। फॉर्मूले से मैंने A13 निकाला, क्या आया, A+12B। सभी लोग बताएं, यहां तक कोई डाउट किसी को, ठीक है। nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है, मुझे 13th चाहिए तो मैंने n की जगह 13 रख दिया, और 13-1 12, तो A+12D आ गया। अब ये भी 13 टर्म है, और ये भी 13 टर्म है। इसको मैं अगर फर्स्ट बोल दूं, इसको मैं फर्स्ट बोल दूं, और इसको मैं, अरे डी कहाँ गया यहाँ से, और इसको मैं सेकंड बोल दूं, तो इन दोनों इक्वेशन से आप ये कह सकते हो कि भाई ये भी 13th टर्म है और ये भी 13th टर्म है, तो दोनों आपस में बराबर होगी। यानी बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मैं क्या लिख सकता हूं कि A+12D बराबर होगा 35 के। यस और नो, ये चीज सभी को क्लियर हुई। क्यों, क्योंकि A+12D भी 13th टर्म है और 35 भी 13th टर्म है, तो इसलिए ये दोनों बराबर आ गए। बताइए, यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कोई ऐसी चीज जो यहां तक ना समझ में आई हो तो माइक ऑन करके पूछ लो, या चैट में आप रिपीट लिख दो, और टाइप कर दो चैट में अगर रिपीट करना है तो, और अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। ठीक है, तो अब यहां से मुझे क्या मिल गया, यहां से मुझे एक इक्वेशन मिल गई, A+12D इज इक्वल टू 35। सो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है, ए मुझे दिया हुआ है और डी मुझे निकालना है, तो इसमें रख देता हूं मैं A+12D इज इक्वल टू 35 है। तो ए की वैल्यू मुझे 7 दी हुई है, 7+12D इज इक्वल टू 35 हो गया। 7 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, सो 12D इज इक्वल टू 35 माइनस 7 हो गया। सो 12D इज इक्वल टू 35 माइनस 7 इज 28 हो गया। सो D इज इक्वल टू 28/12 हो गया। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो 4 7 28 एंड 4 3 12, तो D की वैल्यू 7/3 आ गई। D की वैल्यू क्या आ गई, 7/3 आ गई, ठीक है।
काफी बच्चों की यही आ रही थी वैल्यू, जिनकी नहीं आई है वो बताओ, जिनको नहीं जिनसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था वो बताइए। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको सभी को? अब आपको क्या चाहिए? डी तो आपका निकल गया, आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? डी पूछा था तो डी तो निकल गया। अब आपसे पूछा गया S13 यानी सम ऑफ 13 टर्म्स। तो S13 मैं नेक्स्ट पेज पे निकालता हूं। सो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो S13 कितना होगा? n की जगह 13/2 इंटू 2 इंटू ए कितना है? ए हमें दिया हुआ है 7। ए हमें कितना दिया हुआ है? 7। सो 2 इंटू 7 प्लस एन कितना है? 13-1 और डी कितना आया था? 7/3। ठीक है। सो S13 इज इक्वल टू 13/2, 2 इंटू 7 14 हो गया, प्लस 13-1 12 इंटू 7/3। सो ये 12 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 1 3, 3 4 12। तो यहां पर क्या बचा? S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 14 प्लस 4 इंटू 7 क्या हो गया? 28। तो यहाँ पर क्या बचा? 13/2 इंटू 14 प्लस 28 कितना होगा? 42। और ये कट गया, 2 2 4, 2 1 2 और 13 इंटू 21। सो S13 इज इक्वल टू 13 1 13 1 13 2 26 प्लस 1 इज 27। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। बताइए, अगर कुछ पूछना चाहते हो इसमें तो पूछ लीजिए। पहले हमने डी निकाला यहां पर, ठीक है। डी निकालने के बाद हमने यहां पर एस एन निकाला। आप रिलेट कर पा रहे हो ना इसको? ये A13 को मैंने A+12D कैसे लिख दिया? अगर आपने ये समझ लिया तो फिर तो समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि nth टर्म का फॉर्मूला मैंने लिखा A+n-1 इंटू डी। तो 13th का क्या होगा? A+13-1 इंटू डी। सो 13-1 12 हो गया। ये भी 13th टर्म है, ये भी 13th टर्म है, तो दोनों को बराबर रख दिया, ए की वैल्यू रख दी, डी निकल गया। फिर ए और डी हमें पता थे, एस एन में ए डी और एन की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करके ये आंसर। ठीक है। तो पोल में करेगा क्वेश्चंस, अगर यहां तक सभी को क्लियर हो गया है तो बताओ, करेगा पोल में? ठीक है। तो आपको यहां पर एक एपी दी हुई है जिसके आपको 10 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तो करिए सॉल्व इसको। अब तक मैं पोल भेज रहा हूँ, सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं लिख दूंगा अभी। इसका आप लोग यूज करके सम निकालिए। ध्यान से करना, जल्दबाजी कोई नहीं है, आराम से टाइम लेके आराम से करो, लेकिन करना सभी को है और सही करना। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, इसका यूज करना है। एक बच्चे ने इसमें पता नहीं nth टर्म का फॉर्मूला लगा के आंसर दे दिया। nth टर्म नहीं निकालनी, 10 टर्म्स का सम निकालना है। ओके, 9 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 12 में से 11 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 13 में से 12 का सही है, 14 में से 12 का सही है। भाई nth टर्म क्यों निकाल रहे हो? दो बच्चों ने nth टर्म निकाल दी,
मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, बस फॉर्मूले में रखनी है चीजें। जिन दो बच्चों ने एनएच कर्व निकाली, मैं देखूंगा उनका कल रिजल्ट में कि क्या कौन है वो दो। नाइनटीन में से 17 का सही है। ट्वेंटी वन में से 18 का सही है। क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 21 का आंसर आ चुका है, तो अभी तो आधे का ही आया है, आधे भी बचे हुए हैं। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिमेनिंग, प्लीज आंसर एवरीबॉडी। ओके, 22 का आंसर आ चुका है। लास्ट 2 मिनट हो रहे हैं आपके पास, जो लोग बच गए। 23 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 25 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 26 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 23 का सही है, वेरी गुड। थर्टी स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, उसमें से 26 का सही है। लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। 32 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 33 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 34 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 29 का सही है। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो सिंपल था, इसमें आपको ए दिया हुआ है 2, सो एस एन की जगह 10 है, तो एस 10 आपको निकालना है। एन की जगह क्या है, 10/2 इंटू 2। ए कितना है, फर्स्ट टर्म यानी 2, प्लस एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितनी टर्म्स है, 10, 10-1। और डी कितना है, कॉमन डिफरेंस, तो 7-2 यानी 5। ठीक है, 7-2 यानी 5। डी कितना आएगा, 7 में से 2 को माइनस करके 5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, सो एस 10 इज इक्वल टू 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 इंटू 2 इंटू 2 4 प्लस 10-1 9 इंटू 5। सो एस 10 इज इक्वल टू 5, 4 प्लस 9 इंटू 5 इज 45। सो एस 10 इज इक्वल टू कितना आया, 5 इंटू 45 प्लस 4 इज 49। So S10 is equal to 5 9s are 45, 5 4s are 20, 20 plus 4 is 24. So 245 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी डन यहां तक। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, यहां तक क्लियर, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको सॉल्व करें। ये ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था पिछले क्वेश्चन से पहले, जो हमने किया था सेम ऐसा ही है। करना शुरू करिए आप सॉल्व, तब तक मैं पोल आपको भेज रहा हूँ। साक्षी, आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए।
पोल मैंने आपको भेज दिया है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। 12th टर्म दी हुई है। कौन सी टर्म दी हुई है? 12th टर्म। और सम निकालना है 12 टर्म्स का और ए निकालना है। सो मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ। कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक तो ये वाला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसकी हेल्प से आप क्या निकालोगे? डी निकालोगे। ठीक है। और सम का लगाओगे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो दोनों लिख दिए मैंने। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते। अच्छा, एक चीज और, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना। कभी ये सोचो कि सिर्फ ए की वैल्यू निकाल कर मैं आंसर दे दूं। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर आप आधा क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर करोगे तो हो सकता है गलत हो जाए, क्योंकि इसमें ए की वैल्यू सी और डी में सेम है ना। तो उस चीज को देखते हुए हम्म। ओके, 8 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। इलेवन स्टूडेंट्स में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 12 में से 10 का सही है। 13 में से 11 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 15 में से 12 का सही है। 17 में से 14 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 18 में से 15 का सही है। 20 में से 16 का सही है। आधे बच्चों का आंसर आना अभी बाकी है। 21 में से 17 का सही है। 22 में से 17 का सही है। 23 में से 18 का सही है। हाँ जी, 17 बच्चे, 17 स्टूडेंट्स आर स्टिल लेफ्ट। प्लीज आंसर एवरीबॉडी। 23 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। उसमें से 18 स्टूडेंट्स का आंसर सही है और 17 स्टूडेंट्स का आंसर आना अभी बाकी है। 24 में से 19 का सही है। लास्ट 2 मिनट्स, लास्ट 2 मिनट्स, प्लीज आंसर। सर अभी रुकना 5 मिनट और। 5 मिनट? ओके, 2 मिनट हो रहे हैं भाई, मैंने बहुत सारा टाइम दे दिया। 2 मिनट हो रहे हैं, करो आप सॉल्व। ट्वेंटी सेवन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 28 का आंसर आ चुका है। लास्ट 1 मिनट। 31 का आंसर आ चुका है।
लास्ट 30 सेकेंड्स। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। सो 34 स्टूडेंट्स ने आंसर किया, उसमें से 24 का सही था। आइए देखते हैं इसको थोड़ा, क्योंकि 10 बच्चों ने गलत किया है। हमें क्या क्या दिया हुआ है? डी की वैल्यू दी हुई है 3, A12 दिया हुआ है 37। डी की वैल्यू क्या दी हुई है? 3, A12 क्या दिया हुआ है? 37। ठीक है, ए और S12 आपको निकालना है। क्या निकालना है? ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और S12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि इसका मतलब क्या है, वो जानना जरूरी है। इसका मतलब है 12th टर्म, और हमें पता है nth टर्म क्या होती है? ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो A12 क्या होगा फिर? एन की जगह 12 रख देंगे, ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। सो A12 क्या आया? ए प्लस 11D। ठीक है, अब ये भी हमारा A12 है, ये भी हमारा A12 है। या मैं ये कह सकता हूं, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है, कि मैंने A12 की वैल्यू 37 यहाँ उठा के रख दी। ठीक है, A12 की वैल्यू जो 37 है मैंने यहाँ उठा के रख दी, 37 रख दी यहाँ, और A प्लस 11D। बताओ यहां तक क्लियर है आपको? सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, देखते हैं यहां तक क्लियर है आपको? सर आपने डी की जगह 3 क्यों नहीं लिखा? अच्छा, इसमें डी दिया हुआ है क्या? अच्छा, ए निकालना है, अभी लिखूंगा, अभी लिखूंगा। पहले ये बताओ यहां तक क्लियर है? ठीक है, मुझे निकालना क्या है? ए। तो अब मुझे अगर ए निकालना है तो मैं यहाँ पर क्या रख दूंगा? डी की जगह रख दूंगा 3। सो ए प्लस 11 इंटू 3। आप ऊपर भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रख लो जहां आपको, मैंने लास्ट में आके रखा है। सो 37 इज इक्वल टू ए प्लस 11 इंटू 3 क्या होगा? 33। 33 इधर जाकर माइनस का होगा, सो ए इज इक्वल टू 37 माइनस 33। सो ए की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें क्या निकालना है? S12 यानी सम। पहले बताओ, डी ए की वैल्यू सबको क्लियर हो गई? कैसे निकाली है मैंने? सभी बच्चे प्लीज रेस्पॉन्स दो। 10 बच्चों ने गलत किया है इसको, तो जिन 10 बच्चों ने इसको गलत किया है, अब गलत किसने किया है? जिन्होंने ए बी और डी आंसर दिए हैं उनके गलत है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? एस एन का फॉर्मूला मुझे पता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो S12 इज इक्वल टू एन की जगह 12/2 इंटू 2। ए कितना है भाई? 4 निकाला है हमने अभी। एन कितना है? 12 माइनस 1। डी कितना है? 3। सो S12 इज इक्वल टू 12 को 2 से डिवाइड किया 6, 2 इंटू 4 8 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3। सो S12 इज इक्वल टू 6 इंटू 8 प्लस 11 इंटू 3 क्या हुआ? 33। So S12 is equal to 6 into 8 plus 33 कितना होगा? 41। So 6 1 जा 6, 6 4 जा 20, 246। ठीक है, तो A कितना आया? 4, और S12 कितना आया? 246। बताइए क्लियर है सभी को? ये कोई डाउट है तो बताओ। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में भाई टाइप कर दो, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 और 246, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या होता था। जैसे मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिख दूं, मैंने यहां पर एक एपी लिखी। ठीक है, एक एपी मैं यहां पर लिख रहा हूं 4,9, 14, 19, और ये एपी रुक नहीं रही।
ये ऐसे ही चलती जा रही है। तो अगर मुझे इसमें सम निकालना हो, सम ऑफ n टर्म्स, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो अभी हम लगा रहे थे। ठीक है, अब मान लो आपकी एपी जो है वो रुक जाए, आपकी एपी जैसे अगर आपकी एपी रुक नहीं रही है तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा रहे थे। अब आपको ये भी तो हो सकता है एपी जो हो आपकी फाइनाइट एपी हो, मतलब जैसे मैंने लिख दिया 4,9,14,19 और ये चलती जा रही है, और इसकी लास्ट टर्म मुझे दे दी जाए, मान लो 44, 49, 54 दे दी मुझे लास्ट टर्म इसकी। अब मुझे अगर इसका सम निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इसको अब हमें पढ़ना है। तो फॉर्मूला तो देखो यही यूज होगा, इसमें से ही हम क्या कर सकते हैं, हमने ये पढ़ा है। अब इसमें मुझे क्या क्या दिया हुआ है, इसमें मुझे ए दिया हुआ है, इसमें मुझे डी दिया हुआ है, इसमें मुझे लास्ट टर्म दी हुई है। तो आपने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू, क्या मैं 2a को a प्लस ए लिख सकता हूं, बताओ। ये जो फॉर्मूला है इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं, 2a को मैंने a प्लस ए लिख दिया, और फिर क्या बचा, प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और ये क्या होता है, ये क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लास्ट टर्म होती है। तो एस एन की वैल्यू क्या आ गई, n अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। तो ये फॉर्मूला आप लगाओगे जब आपको लास्ट टर्म दी। कैसे आया ये फॉर्मूला, क्लियर हुआ आपको, ये फॉर्मूला कैसे आया? देखो ये फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, इसी को मैंने मॉडिफाई किया है, एस एन इक्वल टू n/2 2a को मैंने क्या लिख दिया, a प्लस ए। ठीक है, फिर प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे कर ऐसे रखा, प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, फिर एस एन इक्वल टू n/2 ए ये वाला ऐसे ही रखा। और ये क्या है, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये इतना पार्ट देखो, सिर्फ इतना, ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है, ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है ना, लास्ट टर्म एल। तो इसकी जगह मैंने एल लिख दिया। अब ये मैंने लिखा क्यों है, क्योंकि मान लो अगर क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म दी हुई है तो ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में लास्ट टर्म दी हुई है तो आप इसको लगा लो सीधा सीधा, और अगर नहीं दी है तो इसको लगाओ। बात समझ में आई, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। भाई इस फॉर्मूले में एल आ रहा है तो ये तो तभी लगेगा ना जब आपको एल पता होगा। तो अगर आपकी एपी फाइनाइट एपी है, आपकी एपी में लास्ट टर्म है, तो सम निकालना है तो इस फॉर्मूले का यूज करो। और अगर आपकी एपी इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसमें आपको लास्ट टर्म नहीं पता, तो ये फॉर्मूला हमारा जिंदाबाद है। क्लियर हुई ये चीज, ये दोनों एक ही है, मैंने देखो इसी से निकाला है, इसको इससे ही निकाला है। सिर्फ क्या किया, 2a को a प्लस ए लिखा, ये वाला a ऐसे का ऐसे ही, और ये पूरे जो पार्ट है, ये पूरा जो हिस्सा है, ये क्या है, लास्ट टर्म एल। ठीक है, तो यही चीज आपको बतानी थी मुझे। तो आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा, अगर आपको लास्ट टर्म दे दी जाए तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करो। ठीक है, तो ये क्लियर है क्या, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, ये कब यूज करना है और ये कब यूज करना है, क्लियर है। अगर आपको लास्ट टर्म दी हुई है तो इसको यूज करो, नहीं दिया तो इसको यूज करो। तो क्वेश्चंस करते हैं फिर। अच्छा टाइम हो गया क्या, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है भी यूज दिस फॉर्मूला इफ द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज गिवन। अगर आपको एपी की लास्ट टर्म दी हुई है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें सभी बच्चे। 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस, और लास्ट टर्म आपको 100 दी हुई, करिए सॉल्व, क्या आएगा इसका सम। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, उसका यूज करना है आपको। जब आपको लास्ट टर्म दिया तो आप इस फॉर्मूले को लिखोगे, a प्लस एल। तो अब यहां पर आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, आपको n की वैल्यू नहीं पता। यहां पर पता है क्या n की वैल्यू, क्या आपको ये पता है कि कितनी टर्म है। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, n की वैल्यू, मैं इस क्वेश्चन को आपको बता रहा हूं कैसे करना है, आप कर लेना। ठीक है,
अगली क्लास में मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम कम है, तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। पहले आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसका यूज करके आप N निकालोगे, ठीक है। L आपको दिया हुआ है 100, 100, A आपको दिया हुआ है 25, D आपको दिया हुआ है 28 माइनस 25 यानी 3, ठीक है। इन सब की वैल्यूज रख के N निकाल लोगे, आपके पास N आ जाएगा इस फॉर्मूले से। फिर इसका यूज करके आप क्या निकाल दोगे, सम निकाल। पहले इसका यूज करके N निकालोगे, फिर जो भी N की वैल्यू आएगी इसमें रख के आप सम निकाल लो, ठीक है। तो ये आप लोग करना, अगली क्लास में मैं इसको करा दूंगा। तो अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। तो अगर किसी का